हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे कि हम कैसे ये इस टाइप से एक पाउच बना सकते हैं हमारे बर्ड्स के लिए। इस पूरे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके लिए लिया है मैंने ये येलो यार्न विथ वाइट एंड ब्राइट पिंक कलर। ये तीनों कलर्स 4 प्लाई के हैं और इसके साथ मैंने यूज़ किया है ये 3 mm का हुक। तो शुरू करते हैं विद द येलो कलर। सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग बनाना है लाइक दिस। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम लेंगे चेन 2 एज अ फाउंडेशन चेन, नॉट काउंट एज अ डबल क्रोशे। फाउंडेशन चेन की तरह लिया। देन हमें बनाने हैं 12 डबल क्रोशेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार वापस से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 डबल क्रोशीज कंप्लीट होने के बाद जो हमारा थर्ड चेन होगा वहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद चेन 1 एंड कट दी ऑन, यहाँ पे कट कर लेंगे। राइट। अब हम कलर चेंज कर लेंगे। अब हमें वाइट कलर से अपना वर्क करना है। वाइट कलर लिया, कहीं से भी रैंडमली स्टार्ट कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। चेन 2, सबसे पहले फाउंडेशन चेन बनानी है। देन मेक 3 डबल क्रोशे इन 1 स्टिच। एक ही चेन से हम 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशे बना लिया है। अब हमें क्या करना है, सी, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है। हम फर्स्ट के अंदर अपना हुक इन करेंगे एंड देन वहाँ से हमें ये नॉट को लेना है और बाहर निकालना है लाइक दिस एंड देन चेन 2। ये हमारा फर्स्ट पेटल हो गया। सेकंड बनाएंगे। अगेन मेक 3 डबल क्रोशेज, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशेज के बाद वही 1 2 एंड 3 थर्ड वन में हम एंड करना है एंड डू लाइक दिस। अगेन चेन 2 एंड यही पैटर्न हम एंड तक फॉलो करेंगे। ये पैटर्न हमें एंड तक फॉलो करना है। ये हमारी लास्ट पेटल है। कंप्लीट लास्ट chain 2 and stitch
स्टिच कर लेंगे चेन 1 एंड कट द yarn। ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। सी नेक्स्ट राउंड के लिए हम ये हमारा ब्राइट पिंक कलर लेंगे एंड रैंडमली आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए इसको। एंड फर्स्टली आपको क्या करना है, चेन 2 लेना है, चेन 1 चेन 2 एज अ फाउंडेशन चेन एंड मेक 3 डबल क्रोशे in the same loop, 1 2 and थर्ड डबल क्रोशे। ये कंप्लीट करने के बाद हमें एक और बार 3 डबल क्रोशेस लेना है लाइक दिस, 1 डबल क्रोशे, सेकेंड डबल क्रोशे एंड थर्ड डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम लेंगे 3 डबल क्रोशे, chain 2 and again 3 double crochet in the same stitch because हमें कॉर्नर्स बनाने हैं अब। सो कॉर्नर्स बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 डबल क्रोशे लिए, देन चेन 2 ली, देन अगेन 3 डबल क्रोशे लिया लाइक दिस। ओके, देन अगेन 2 टाइम्स हमें 3 डबल क्रोशेस लेने हैं, 1 2 एंड 3। ये हो गया एक बार, 3 डबल क्रोशे ले लिए। अब नेक्स्ट में से भी हम 3 डबल क्रोशे ले लेंगे, ठीक है। ये हमने 2 बार 3 डबल क्रोशे ले लिए। अब नेक्स्ट स्टिच में क्या करेंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, देन chain 2 1 and 2 and 3 more double crochet in the same loop। राइट, ये एक कॉर्नर इधर हो गया था, ये दूसरा कॉर्नर हो गया। हमें टोटल 4 कॉर्नर्स बनाने हैं। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 3 डबल क्रोशेस, देन अगेन 3 डबल क्रोशे। अब हमें थर्ड कॉर्नर बनाना है। तो थर्ड कॉर्नर बनाने के लिए 3 डबल क्रोशे, chain 2 and 3 double crochet। Then 3 double crochet in the next loop, then again 3 double crochet in the next। अब हमारा लास्ट स्पेस बचा है और लास्ट स्पेस में हम एक कॉर्नर बनाएंगे। सो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, chain 2 and 3 more double crochets like this। सी ये हो गया है। अब हमें क्या करना है, स्टिच करना है। यहाँ पे हमारा जो थर्ड चेन है वहाँ हम स्टिच कर लेंगे एंड चेन 1 लेके कट कर लेंगे। राउंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। राउंड 4 के लिए हम क्या करेंगे, सी पहले आप ये देख लीजिए एक बार अच्छे से, 4 कॉर्नर्स हो गए। अब हमें राउंड 4 के लिए क्या करना है, एक रैंडम कॉर्नर लेना है एंड उस कॉर्नर्स में हमें चेन 2 बनाना है सबसे पहले एज अ फाउंडेशन चेन, 1 2 एज अ फाउंडेशन चेन, देन मेक 1 डबल क्रोशे। In this line we'll make 14 double crochet,
सो इस कंप्लीट लाइन में हमें टोटल 14 डबल क्रोशे करना है। फर्स्ट मैंने कर लिया है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, 13 एंड 14। 14 डबल क्रोशे करने के बाद चेन 1 लेंगे एंड यान को कट कर लेंगे एंड जो हमारा एक्स्ट्रा ये यान है उसको हम सिक्योर कर लेंगे। लुक, एंड ये जो पीछे जितने भी एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर लेंगे एंड ये हमारा 1 पोर्शन कंप्लीट है। आप ऐसे ही 2 पोर्शंस बना लेंगे फटाफट से। सो मैंने ये अपने दोनों पोर्शंस बना लिए हैं। अब हम इनको इस टाइप से जॉइन कर लेंगे, यहाँ से बॉटम एंड इधर से। आप चाहें तो इसको क्रोशे की हेल्प से भी जॉइन कर सकते हैं, बट मैं इसको सिल के जॉइन करना चाहूँगी क्योंकि वो मेरे लिए प्रेफरेबल है। सो आप जिस भी पैटर्न में अपनी सेव करना चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप इस टाइप से इसको कंप्लीटली जॉइन कर लीजिए। ट्राई कीजिएगा कि दोनों इक्वली जॉइन हों। दैट्स इट। दोनों के बैक को हम अच्छे से जॉइन कर लेंगे, ओनली तो बैक चेन्स को। सिर्फ मैंने बैक लिया है। आप ऐसे ही इसको कंप्लीटली एंड तक जॉइन कर लीजिए यहाँ तक। सो ये मैंने जॉइन कर लिया है अच्छे से, सिलाई से ही जॉइन किया है मैंने तीनों तरफ से एंड ये पोर्शन ओपन रखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने ये बनाने के लिए पूरा 3 mm यूज़ किया था। अब आप कोई भी 2.5 mm या 2 mm यूज़ कर लीजिए फॉर दी चेन्स। सो मैंने 2.5 mm यूज़ किया है। सो आप थोड़ा सा अपना टेल छोड़ते हुए एक नॉट लगा लेंगे एंड अब आपको टाइटली 60 चेन्स बनानी है। ओके, 60। सो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 एंड 60 चेन्स बनाने के बाद आप कट कर लेंगे अपना यहाँ एंड दोनों को इक्वल कर लीजिए।
दोनों के जो यहाँ से हैं उनको इक्वल कर लीजिए। अब आपको सेम ये भी 2 बनाना है, 2 बना लीजिए इस टाइप से। अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जो आपका एक पोर्शन होगा आप उसको इस टाइप से जॉइन करेंगे, ठीक है। आपकी एक चेन के दोनों एंड्स एक साथ में होने चाहिए, और जो दूसरा यान होगा आप उसको इस टाइप से जॉइन करेंगे, इसके दोनों एंड्स इस साइड में होने चाहिए। तो अब जॉइन कैसे करना है वो देख लेंगे। तो आप नॉर्मली 2-2 या 3-3 डबल क्रोशीज़ छोड़ने के बाद आप इस टाइप से अपना यान निकाल लीजिए। रैंडमली आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2, 3, 4 आप जितना स्पेस देना चाहें उस अकॉर्डिंग आप उतना स्पेस दे सकते हैं। इस टाइप से सेम इधर भी वही टेल आप वापस से इधर निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों, एक जो हमारा चेन था दोनों उसके टेल्स एक साइड में आ गए। अब हमें सेम ये थिंग दूसरे वाले यहाँ से भी करना है। इसका जो फेसेस है, इसके जो टेल्स है वो अपोजिट साइड में होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमने अप लिया है या सो नाउ हम डाउन लेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। और अपना ये यहाँ निकाल लेंगे। आप 1 बाय 1 भी निकाल सकते हैं, मैंने एक साथ निकाल लिया है। सेम अपोजिट साइड में भी ले लेंगे। दोनों को इक्वल कर लीजिए अपने हाथों से अच्छे से। ये दोनों साइड से आप इक्वल कर लेंगे इनको। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आराम से आप अपने बर्ड्स अंदर रखिए, दोनों को एक साथ खींचेंगे तो ये टाइटली लॉक हो जाएगा। आपकी पॉटली रेडी है। Look, hope you guys like my video. If you like it, please like, share and subscribe, and if you have any question then ask me in the comment section. Thank you so much guys. Thank you for watching my video.